सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 11 क्रिया। तो बच्चों, कल हमने क्रिया पढ़ा था और समझा था कि क्रिया क्या होता है। तो बच्चों, आज एक बार फिर हम इसका पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था उसे एक बार फिर दोहराएंगे। उसके बाद हम बाकी के अभ्यास का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्रिया वह शब्द है जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो बच्चों, कुछ हमने यहाँ पे उदाहरणों को देखा था और उदाहरणों से हमने क्रिया को समझने का प्रयत्न किया था। तो बच्चों, आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हम उन्हीं उदाहरणों को एक बार फिर दोहराते हैं, उसके बाद फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हमने कल कुछ उदाहरण देखे थे। मोर नाच रहा है। तो बच्चों, मोर नाच रहा है में नाच रहा है यहाँ लाल रंग से लिखा हुआ है और इस नाच रहा है से हमें यह पता चलता है कि जो नाच रहा है शब्द उसमें उससे कुछ काम होने का पता चलता है और वह काम क्या है? वह नाचने का काम है। तो चलिए पहले हम इसे लिखते हैं। पहला हमारा उदाहरण है मोर नाच रहा है। दूसरा है माँ खाना पका रही है। पका रही है से खाना पकने का पता चलता है। मछली तैर रही है। तैर रही से हमें किसी के तैरने का पता चलता है। और गीता हंस रही है, यहाँ पे हंसने का काम हो रहा है, यह पता चलता है। तो बच्चों, यह उदाहरण हमने कल पढ़ा था। आज हम कुछ और उदाहरणों को यहाँ पर लिख करके क्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला उदाहरण है गीता पुस्तक पढ़ रही है। गीता पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ रही। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द पढ़ रही है इससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है। पढ़ रही है से हमें किसी काम के होने का पता चलता है। वह काम क्या है? वह पढ़ने का काम है। तो यहाँ पे पढ़ रही है से हमें क्या काम पता चलता है? पढ़ने का काम। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे पढ़ने का काम होने का पता चलता है। उसके बाद दूसरा वाक्य है मोहन बाजार जा रहा है। मोहन पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है मोहन मौ के ओ की मात्रा मोहन। मोहन व के आ की मात्रा बाजार। ज पे आ की मात्रा जा रहा है। बाजार जा रहा है। मोहन कहाँ जा रहा है? मोहन बाजार जा रहा है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे जा रहा है। तो यहाँ जाने का काम हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा था, यहाँ जाने का काम हो रहा है। तो मोहन बाजार जा रहा है। जा रहा है, इन 3 शब्दों से हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। तो यहाँ मोहन बाजार जा रहा है, यहाँ जाने का काम हो रहा है, इसलिए हमने ब्रैकेट में जाने लिखा हुआ है। उसके बाद अगला है आयुषी नाच रही है। तीसरा वाक्य है हमारा यू श पे बड़ी की मात्रा शी। आयुषी नाच रही है। अब बच्चों, यहाँ पे नाच रही है से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ नाचने का काम हो रहा है। यहाँ कौन सा काम हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है। उसके बाद अगला वाक्य है वर्षा हो रही है। चौथा वाक्य है वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। अब यहाँ क्या काम हो रहा है? वर्षा होने का काम हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा होने का काम हो रहा है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ और उदाहरणों को देखा और क्रिया को और अच्छे से समझा। कल हमने क्रिया को कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश की थी और आज हमने कुछ और उदाहरणों को लेकर के यहाँ पे उसे और अच्छे से समझने की कोशिश की है।
तो चलिए, गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। मोहन बाजार जा रहा है, तो यहाँ जाने का काम हो रहा है। आयुषी नाच रही है, तो यहाँ नाचने का काम हो रहा है। वर्षा हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है? वर्षा होने का काम हो रहा है, यानी बारिश होने का काम हो रहा है। तो बच्चों, इन शब्दों से हमें किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम क्रिया की परिभाषा लिख करके समझ लेते हैं। अगर किसी भी शब्द से या किसी भी वाक्य से हमें किसी काम के होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, ज के छोटी की मात्रा, जिन शब्दों, श के आधा, ब और द पे ओ की मात्रा, शब्दों से, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। अब जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, नाचना, लिखना, सोना आदि। तो बच्चों, अब हमने बहुत सारे उदाहरणों को देख करके क्रिया क्या है यह समझ लिया। तो यहाँ पे हमने क्रिया की परिभाषा लिखी, क्योंकि क्रिया की परिभाषा भी हमें जानना जरूरी है। अब क्रिया हमने समझ लिया, अब उससे समझने के बाद हमने यह परिभाषा लिखी है। क्या है परिभाषा? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, नाचना, लिखना, सोना आदि। तो बच्चों, हमने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देखा और हमने क्रिया का अब परिभाषा भी समझ लिया। अब इसके बाद बच्चों, हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्रिया से संबंधित अभ्यास को करेंगे। तो चलिए, हम अभ्यास कार्य करते हैं। हमारा अगला अभ्यास कार्य है, इस पाठ से संबंधित है, क्रिया शब्दों से संबंधित है। हमने यहाँ पे कुछ क्रियाओं को पहले देखा था और फिर अभ्यास किया था। तो चलिए, पहले हम इन क्रियाओं को देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। और वह काम क्या है? काम है लिखना, खेलना, कूदना, नाचना, हंसना, पढ़ना। लिखना से लिखने का काम हो रहा है, खेलना से खेलने का काम हो रहा है, कूदना से कूदने का काम हो रहा है, नाचना से नाचने का काम हो रहा है, हंसना से हंसने का काम हो रहा है, पढ़ना से पढ़ने का काम हो रहा है, रोना से रोने का काम हो रहा है, उड़ना उड़ने का काम हो रहा है, सोना से सोने का काम हो रहा है, गिरना गिरने का काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, पीना पीने का काम हो रहा है, दौड़ना दौड़ने का काम हो रहा है, बैठना बैठने का काम हो रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है, तैरना तैरने का काम हो रहा है, चलना चलने का काम हो रहा है, भौंकना भौंकने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनसे कोई काम होने का हमें पता चलता है। उसके बाद बच्चों, आप हमने उदाहरण भी देख लिया और कुछ क्रियाओं को भी देख लिया। तो चलिए, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। तो पहला हमारा अभ्यास है,
यहाँ पे हमारा पहला अभ्यास है, चित्र देखकर काम का पहला अक्षर लिखो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला अभ्यास है चित्र, चौके छोटी की मात्रा, चित्र को देखकर चित्र को देखकर काम का पहला चित्र को देखकर काम का पहला वर्ण लिखो। पहला वर्ण लिखो। चित्र को देखकर काम का पहला वर्ण लिखो। तो चित्र को देखने से पहले में क्या काम हो रहा है बच्चों? पहले में यहाँ पे रोने का काम हो रहा है और यहाँ लिखा है रोना। तो चित्र में रोने का काम हो रहा है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे र पे ओ की मात्रा रोना। यहाँ लिखा है र पे ओ की मात्रा रोना। अब दूसरे में क्या काम हो रहा है? दूसरे में काम हो रहा है सोने का, और यहाँ शब्द लिखा है ना, सोना। तो आप यहाँ लिखेंगे स पे ओ की मात्रा ना, सोना। फिर तीसरा शब्द है नाचना। नाचने का काम हो रहा है, कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। तो यहाँ पे है च और न पे आपकी मात्रा ना, तो ये हो गया ना च ना, नाचना। चौथा शब्द है यहाँ पे हंसने का काम हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे स ना, और आगे हम लगाएंगे ह पे चंद्र बिंदु, ह स ना। यहाँ हंसने का काम हो रहा है, इसलिए स पे ह पे चंद्र बिंदु लगाकर हम लिखेंगे ह स ना, हंसना। रोना, सोना, नाचना, हंसना। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें रोना, सोना, नाचना, हंसना। तो बच्चों इस तरह से चित्र देखा हमने, और जो शब्द नहीं थे, पहला वर्ण नहीं था, उस वर्ण को लिख करके हमने शब्दों को पूरा किया। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला अभ्यास है सही जोड़े बनाओ। यहाँ पे कुछ जोड़े दिए गए हैं जिनको मिला करके हम इनके सही जोड़े बनाएंगे। हमें यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान किस आधार पे करना है? जोड़े बनाने हैं, सही जोड़े के साथ मिलान करना है। तो सही स पे बड़ी की मात्रा सही, ज पे ओ की मात्रा जो, र पे ए की मात्रा रे, जोड़े, ब ना ओ पे सही जोड़े बनाओ। ठीक है, यहाँ पे हम सही जोड़े बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ब पे आ की मात्रा बालक। दूसरा शब्द हमारा है म पे ओ की मात्रा मोर। तीसरा शब्द हमारा है च पे छोटी की मात्रा ची, र पे छोटी की मात्रा री, या चिड़िया। ये हो गया चिड़िया। उसके बाद है म छ, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली। तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 शब्द दिए गए हैं और इनका हमें जोड़ी बनाना है। और जोड़ी भी कहाँ से बनाना है? जो सामने शब्द दिए गए हैं वहाँ से जोड़ी बनाना है। जोड़ी में क्या लिखा हुआ है? त पे ए की मात्रा तै, र त पे बड़ी की मात्रा ती, तैरती है। उसके बाद दूसरा शब्द है ह पे चंद्र बिंदु, ह स, त पे बड़ी की मात्रा ती, हंसती है। तो यहाँ हम लिखेंगे हंसती है। उसके बाद हमारे पास है उड़ती है, उड़, त पे बड़ी की मात्रा ती, उड़ती है। उसके बाद है नाचती, न पे आ की मात्रा च, त पे बड़ी की मात्रा ती, नाचती है। तो बच्चों अब चलिए हम यहाँ पे इन शब्दों का जोड़ी बनाएंगे। किस आधार पर जोड़ी बनाएंगे? बच्चों यहाँ पे बालक दिया है,
मोर दिया है, चिड़िया दिया है और मछली दिया है। सब यहाँ इनके कुछ न कुछ कार्य होते हैं। जो कार्य यह करते हैं उनके आधार पर हम इनके जोड़े बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बालक है, बालक का जोड़ा हम किसके साथ बनाएंगे? तैरती, हंसती, बालक तैरती, हंसती, उड़ती, नाचती। तो बालक क्या करेगा? सॉरी, यहाँ पे हंसता है। हाँ, बालक क्या करेगा? तैरती तो होगा नहीं बालक के साथ, ना ही उड़ती होगा और ना ही नाचती होगा। तो बालक के साथ क्या होगा? बालक के साथ होगा हंसता है। इसलिए हम बालक को किसके साथ मिलाएंगे? हंसता है के साथ मिलाएंगे। बालक हंसता है, तो बालक का जोड़ी हम किसके साथ बनाएंगे? हंसता है के साथ, क्योंकि बालक ना तो तैरती है, ना उड़ती है, ना नाचती है। बालक हंसता है, तो यहाँ पे बालक का जोड़ा हम हंसता है के साथ बनाएंगे। उसके बाद मोर, मोर क्या करेगा? मोर तैरती है, तैरेगा नहीं इसलिए गलत है। मोर उड़ती है, उड़ेगा भी नहीं इसलिए हम उड़ेगा भी नहीं करेंगे। मोर नाचती है, इसलिए हम इसका जोड़ा नाचती है के साथ बनाएंगे। मोर नाचती है, मोर का जोड़ा हम नाचती है के साथ बनाएंगे क्योंकि मोर नाचती है। उसके बाद चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया तैरती है, तैरती के साथ नहीं बनेगा क्योंकि चिड़िया नहीं तैरती। उसके बाद उड़ती है, हम सब जानते हैं चिड़िया उड़ती है, इसलिए चिड़िया उड़ती है के साथ हम उसका जोड़ा बनाएंगे। ये है चिड़िया उड़ती है, तो हम उड़ती है के साथ इसका जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद मछली, मछली क्या करती है? तैरती है, इसलिए हम तैरती है के साथ इसका जोड़ी बनाएंगे। तो बच्चों बालक, बालक क्या करता है? हंसता है, तो बालक हंसता है इसलिए हम हंसता के साथ उसका जोड़ी बनाएंगे। मोर नाचती है इसलिए नाचती है के साथ उसका जोड़ी बनाएंगे। चिड़िया उड़ती है इसलिए उसकी जोड़ी उड़ती है के साथ बनाएंगे। और मछली तैरती है इसलिए हम इसकी जोड़ी तैरती है के साथ बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हम इस कार्यों को करके कि यहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से हम काम के इसके अनुसार चीज़ों की जोड़ी बनाएंगे, क्योंकि कुछ काम है कुछ लोगों के साथ ही जुड़ा होता है, तो उनके काम के आधार पर हमने जोड़ी बनाया और इस कार्य को भी पूरा किया। अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है सही क्रिया पर घेरा बनाओ। घेरा बनाओ मतलब गोला बनाओ। चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास हमारा है सही क्रिया के साथ। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है सही क्रिया पर घेरा बनाओ। तो हमारा अगला अभ्यास है अभ्यास 3 सही क्रिया पर घेरा बनाओ। सही क्रिया पर घेरा बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है बालक पढ़ता है और हंसता है। तो यहाँ प्रश्न हमारा पहला अभ्यास है बालक ब पे आ की मात्रा बा ल क बालक पढ़ता पढ़ता है या हंसता है। बालक पढ़ता है या हंसता है। हंसता है। तो बच्चों आप चित्र देख रहे हैं, आपके सामने चित्र दिया हुआ है। आपके सामने चित्र दिया है। चित्र में बालक क्या कर रहा है? बच्चों चित्र में बालक क्या कर रहा है? चित्र में बालक पढ़ रहा है या हंस रहा है? चित्र में बालक हंस रहा है, इसलिए आप किस पर निशान पर लगाएंगे? सही क्रिया पर। सही क्रिया है हमारा हंसता है, इसलिए आप हंसता है पर निशान लगाएंगे और इस क्रिया पे क्रॉस लगाएंगे। पढ़ता है, यहाँ बालक पढ़ नहीं रहा है बल्कि हंस रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे सही क्रिया है क्या है? यहाँ पे हमारा सही क्रिया है बालक हंस रहा है, इसलिए आप हंस रहा पे सही का निशान लगाएंगे और पढ़ रहा है गलत है यहाँ पे, इसलिए इसके ऊपर क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखेंगे ख। ख में हमारे पास है बच्चों
हमारा अगला वाक्य है घोड़ा दौड़ता है या बैठा है। तो यहाँ लिखेंगे घ, घ पे ओ की मात्रा, घो, ड़ पे आ की मात्रा, ड़ा। घोड़ा, घोड़ा दौड़ता है, द, द पे ओ की मात्रा, दौड़ता, दौड़ता है। घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है। या फिर घोड़ा बैठा है, ब, ब पे ए की मात्रा, बै, ठ पे आ की मात्रा, ठा, बैठा है। घोड़ा दौड़ता है या बैठा है। तो यहाँ पे हमारा जो घोड़ा है, जो चित्र में आप घोड़ा देख रहे हो, वह दौड़ता है, वह दौड़ने के उसमें खड़ा है। तो यहाँ हम लिखेंगे घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा बैठा नहीं है बल्कि दौड़ता है, इसलिए हम यहाँ दौड़ता के ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ सही क्रिया दौड़ता है, इसलिए हम दौड़ता के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। घोड़ा दौड़ता है, इसलिए हम दौड़ता है के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ग है बच्चों, ग में हमारे पास अगला शब्द है मोर नाचता है या गाता है। तो हम सभी जानते हैं मोर नाचता नहीं है बल्कि गाता है। तो यहाँ पे मोर, म पे ओ की मात्रा, मोर, मोर नाचता है, च, त पे आ की मात्रा, ता, नाचता। मोर नाचता, ह पे ए की मात्रा, है, नाचता है। मोर नाचता है। और दूसरा शब्द है गाता है, ग पे आ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, गाता, ह पे दो तिरछी है। मोर नाचता है या गाता है। तो यहाँ पे मोर नाचता है या गाता है, हम सभी जानते हैं मोर नाचता है, इसलिए सही क्रिया है नाचता है। और गाता है गलत है, इसलिए गलत के ऊपर हम क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद हमारा अगला वाक्य है घ। बच्चों, घ में लड़की लिखती है या पढ़ती है। तो अब यह हम चित्र में देखेंगे, चित्र में लड़की लिख रही है, तो लड़की लिखती है। ल, ड़, क पे बड़े की मात्रा, की, लड़की लिखती, ली, ख, क पे बड़ी की मात्रा, ती, लिखती है। लड़की लिखती है। यहाँ पे लड़की लिखती है या पढ़ती, पढ़ती है। लड़की लिखती है या पढ़ती है। तो क्योंकि इस चित्र में लड़की लिख रही है, इसलिए हम लड़की लिखती है के नीचे सही का निशान लगाएंगे। लड़की लिखती है, लड़की लिखती है के ऊपर हम सही का निशान लगाएंगे और पढ़ती है के ऊपर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। लड़की लिखती है या पढ़ती है, तो लड़की लिखती है के ऊपर हम सही का निशान लगाएंगे और पढ़ती है के ऊपर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास भी कर लिया, लेकिन एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। हम इस अभ्यास को चित्रों को देख करके कर रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है उस हिसाब से हमने इस अभ्यास को पूरा किया है। यहाँ सही क्रिया पर घेरा बनाओ, घेरा बनाओ, तो हम सही क्रिया पर यहाँ पे घेरा बनाएंगे। सॉरी, ये सही क्रिया नहीं है, ये सही क्रिया है, तो हम यहाँ पे घेरा बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये वाला क्रिया है, यहाँ पे हम घेरा बनाएंगे, ये भी क्रिया सही है, यहाँ पे हम घेरा बनाएंगे, और ये क्रिया सही है, इसलिए इसके ऊपर हम घेरा बनाएंगे। अब बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि पहले चित्र में पहला वाक्य है बालक पढ़ता है या हंसता है। तो पहले चित्र में बालक क्या कर रहा है? वह हंस रहा है, इसलिए हमने बालक हंसता है पर घेरा लगाया है और इसको हमने क्रॉस कर दिया है। घोड़ा दौड़ता है या बैठा है? घोड़ा दौड़ता है, इसलिए हम घोड़ा दौड़ता है पर हमने घेरा बनाया है। मोर नाचता है या गाता है? मोर गाता है, कभी नहीं गाता, मोर नाचता है, इसलिए हमने मोर नाचता है पे घेरा बनाया है। लड़की लिखती है, लड़की यहाँ पे चित्र में लड़की लिख रही है, इसलिए हम लिखती है पे घेरा बनाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से यह कार्य भी हमने पूरा किया। मुझे उम्मीद
है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ हम कुछ और उदाहरणों को लेकर के यहाँ पे क्रिया से संबंधित कुछ और उदाहरणों को लेकर के हम यहाँ पे अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, अगला अभ्यास है नीचे लिखे वाक्यों में जो काम आपको सही लगता है उस पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पे भी हमें 2 काम दिए गए हैं, जिनमें से जो काम हमें सही लगता है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उसको हम छोड़ देंगे। तो बच्चों नीचे लिखे, अगला अभ्यास हमारा है अभ्यास 4। नीचे न पे बड़ी की मात्रा नी और चे, नीचे लिखे वाक्यों नीचे लिखे वाक्यों में जो काम सही, स अ पे बड़ी की मात्रा, सही जो काम सही लगता है, ल ग त पे आ की मात्रा ता है, लगता है, जो काम सही लगता है उस पर सही का निशान लगाओ। उस पर सही का निशान लगाओ, उस पर सही का निशान लगाओ। उसके बाद बच्चों हमारा पहला वाक्य है, पहला वाक्य यहाँ पे हमारे पास है, वाक्य है क। पहले वाक्य में हमारे पास है सीता खाना पीती है या खाती है। यहाँ पे है सीता खाना पीती है या खाती है। सीता खाना पीती है या खाती है। तो बच्चों सीता खाना पिएगी या खाएगी? खाना खाया जाता है, इसलिए वाक्य में होना चाहिए सीता खाना खाती है। तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? खाती है पर सही का निशान लगाएंगे। सीता खाना खाती है, सीता खाना पीती नहीं है बल्कि खाती है, इसलिए हम खाती है पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है सुनील नमकीन खा रहा है। सुनील नमकीन खा रहा है या खा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा वाक्य हमारा है सुनील नमकीन सुनील नमकीन खा रहा है या खा रही है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो सुनील है वह एक लड़का है, तो लड़का नमकीन खा रही है होगा या रहा है? तो यहाँ पे रहा है होगा, इसलिए हम रहा है पे टिक लगाएंगे, रही है पे क्रॉस लगाएंगे। अब हमारा तीसरा वाक्य है गधा रेंगता है या रेंगता है या भौंकता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं गधा रेंगता है और कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ हम लिखेंगे गधा, ग पे आ की मात्रा, गधा रेंगता। गधे की आवाज को हम रेंगता कहते हैं, रेंगता है या भौंकता है। भ पे आ की मात्रा, भौंक पे आ की मात्रा ता है, भौंकता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं
कुत्ता भौंकता है और गधा रेंकता है, तो हम रेंकता पे सही का निशान लगाएंगे, भौंकता पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। सीता खाना खाती है, सुनील नमकीन खा रहा है, गधा रेंकता है। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ और उदाहरणों के साथ कुछ और क्रिया का अभ्यास कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले अभ्यास में हम कुछ और उदाहरणों के साथ क्रिया को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ कर के दोहराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास को लिख करके या बोल करके उसका क्रिया का अभ्यास करेंगे। और अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।